Meteorites and characteristics of meteorites. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Basically ये एक मटेरियल है, रॉकी सब्सटेंस। ये या तो मेटल के कुछ पार्टिकल्स का बना होता है या फिर गैस कुछ पार्टिकल्स का बना होता है। इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं, इसकी कंपोजिशन में डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इसमें कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है मेटेरॉइड्स के अंदर। इसके बाद ये मेटल्स के बने होते हैं, गैशियस पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो मेटेरॉइड्स बेसिकली हैं क्या? दिस आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन के अराउंड मूव करते हैं, ऑर्बिट करते हैं सन को। और आप अगर इनको दूर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मिट्टी के कुछ ज़र्रात हैं, मतलब ये रॉक्स के बने होते हैं। कुछ मेटल्स के भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटेरॉइड्स आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द स्पेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने स्टडी किए, जिसमें सबसे पहले हमने एस्टेरॉइड्स को देखा, डिफरेंट प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन देखी और एक सोलर सिस्टम देखा हमने, जिसमें जो मेन पार्ट होता है वो सन है। सन के अराउंड ही ये सारी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो मेटेरॉइड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके कलर्स क्यों चेंज होते हैं? इसके कलर्स चेंज होते हैं ड्यू टू द मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेरॉइड्स। अगर आप देखें कि जो मेटेरॉइड्स मेटल मटेरियल जिनके अंदर ज़्यादा होगा वो येलो कलर में एग्जिस्ट करते हैं। जिन मटेरियल्स के अंदर कोल की कुछ इस तरह के ज़र्रात होंगे, रॉकी मटेरियल ज़्यादा होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे डार्कर कलर में, जो कोल से भी ज़्यादा डार्क होता है। उसके बाद कुछ मेटेरॉइड्स का कलर पर्पल होता है। पर्पलिश कलर इसके अंदर क्यों आता है? ड्यू टू द एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम। बहुत ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से इसका कलर पर्पल हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ जो मेटेरॉइड्स हैं जिनको स्टडी किया गया, जो लार्जेस्ट अर्थ की सरफेस के अंदर मेटेरॉइड है, दैट इज़ होबा। इसका नाम है होबा। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है मेटल के पार्टिकल से। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, आप ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन से हम इनको इजीली देख सकते हैं। तो आप कभी कभी रात को, अगर ये ज़्यादातर नाइट में एग्जिस्ट करते हैं, रात को नज़र आते हैं। अगर आप ज़मीन पे खड़े हों रात के वक्त, आसमान से आप फील करते हैं कि जैसे कोई शूटिंग स्टार, तो बच्चे उस पर बहुत खुश भी होते हैं कि सितारा टूटा है। दिस इज़ नॉट अ स्टार। ये कोई सितारा नहीं है या फिर कोई स्टार नहीं होता है, इसको मेटेरॉइड कहा जाता है। ये शूटिंग स्टार की तरह ऑब्जर्व होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सितारा टूटा है या कोई स्टार जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हुई है, इस वजह से ये मूव करता है, चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो मटेरियल है, ये जो शूटिंग स्टार की तरह हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये शूटिंग स्टार की तरह हमें दिखाई देता है। इट इज़ नोन एज मेटेरॉइड। आपने इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी डिफरेंट कलरिंग स्कीम और जो बेसिक हमने इसका नाम स्टडी किया कि अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा, जो अर्थ के अराउंड सबसे ज़्यादा लार्ज एग्जिस्ट करता है मेटेरॉइड्स, दैट इज़ नोन एज होबा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।